स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 194, श्लोक क्रमांक 32 और नाम क्रमांक 178। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महाबुद्धिर्महावीर्य महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधुक्। ओम श्रीमते नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्रनाम कथा सुना रहे हैं। उन्होंने पहले भगवान को अनिर्देश्य नाम से कहा। परमात्मा अनिर्देश्य है। अनिर्देश्य का अर्थ यह नहीं हो सकता कि वह वंद्या पुत्र के समान है, ख पुष्प के समान है, अथवा शशशृंग के समान है। इनके समान अविद्यमान नहीं है परमात्मा, अपितु वह अन्यान्य ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। अब यह भगवान के श्रीमान नाम से कहते हैं। श्रीमान, श्रीमान का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। भाष्यकार लिखते हैं ऐश्वर्य लक्षणा समग्रा श्रीर्यस्य सह श्रीमान। जिसमें ऐश्वर्य युक्त समग्र श्री है वे भगवान श्रीमान है। भगवान को प्रकट करने वाली जो शक्ति है वह श्री है। और इस श्री भगवती के सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में अनेक नाम आए हैं। आइए वे नाम आपको हम बताते हैं। ओम श्री लक्ष्मीर्वरदा विष्णुपत्नी वसुप्रदा हिरण्य रूपा स्वर्णमालिनी रजतस्रजा स्वर्णप्रभा स्वर्ण प्रकारा पद्मवासिनी पद्महस्ता पद्मप्रिया मुक्तालंकारा चंद्र सूर्या बिल्वप्रिया ईश्वरी भुक्ति मुक्तिर्विभूति रिद्धि समृद्धि कृष्टि पुष्टि धनदा धनेश्वरी श्रद्धा भोगिनी भोगदा सावित्री धात्री विधात्री इत्यादि। ये सब लक्ष्मी देवी के नाम है। संसार में जो कुछ भी वैभव और संपन्न दिखाई देता है ना, वह इन्हीं श्री के कारण। श्री की कृपा न हो तो धर्म अर्थ और काम की सिद्धि नहीं हो सकती।
और इसी त्रिपुटी से यह संसार नटा हुआ है। भगवान इसी स्त्री के स्वामी होने के कारण श्रीमान है। आय का यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ए सहाय गुणवर्य वस्ती जेत मनुनि तो भगवंतु। भगवान अनिर्देश्य भले ही होवे, किंतु इन श्री आदि षडगुणों के कारण वे दृश्य होते हैं। अदृश्य परमात्मा अपने भक्तों के आग्रह के कारण दुष्टों का अभिमान नष्ट करने के लिए एवं लुप्त हुए धर्म का जीर्णोद्धार करने के लिए यदा कदा ऐश्वर्य संपन्न बनकर इस धरा पर अवतरित होते हैं। शास्त्रों में कहा भी है, परिपूर्णतमं साक्षात् कृष्णान्नान्ये देवहि एक कार्यार्थमागत्य कोटि कार्यं चकारः। भगवान इन षडगुण ऐश्वर्य के साथ अवतरित होते हैं। ये तो परिपूर्ण है, साक्षात भगवान है। एक कार्य के लिए आते हैं और हजारों कार्य करके जाते, कोट्यावधि कार्य करके जाते हैं। देखो, श्री राम जी लक्ष्मी जी के साथ वन में अकिंचन बनकर जा रहे थे ना, तब भी वे समस्त ऐश्वर्यों के साथ ही थे। लक्ष्मी जी ने कभी भी भगवान का मान कम नहीं होने दिया। केवट प्रसंग में आप जाइए और केवट प्रसंग में जब भगवान उस पार जाते हैं और केवट भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, उस समय भगवान के मन में संकोच पैदा होता है कि ओ, इसने मेरी इतनी सारी सेवा की, लेकिन मैं इनको अब इस अवस्था में कुछ दे नहीं सकता। भगवान के मन में ये बात आई तो लक्ष्मी जी को तुरंत पता चला। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर दृश्य खींचा है। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकोच ही नहीं कछु दीना। यही की सिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। जान लिया उन्होंने प्रभु का अंतःकरण और अपने उंगली में जो मुद्रिका थी वो दे दी। लीजिए प्रभु, आप संकोच न करिए। लेकिन केवट ने भी कहां लिया? केवट ने नहीं लिया और वो मुद्रिका भगवान ने अपने पास ही रख दी, क्योंकि आगे चल करके हनुमान जी को काम आ जाएगी। खैर, भगवान श्री राम वहां से गए। आगे चलते हैं। मदोन्मस्त रावण के नगर में जाकर उसे नगर से बाहर निकाल दिया महाराज। किसने? इसी लक्ष्मी ने। गई रावण के नगर में, लेकिन रावण से नगर खाली करवाया। जब से सीता जी लंका में आई, तब से रावण कभी चैन की नींद नहीं सोया। विभीषण ने रावण को कहा था, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चवथी के चंद किनाई। हे रावण, पर नारी को अपने घर में नहीं लाना। उसको तो महाराज चतुर्थी के चंद्र के समान त्याग देना चाहिए। इसके पीछे एक कथा है। एक दिन इंद्र, चंद्र, गणेश आदि समस्त देवता शिव जी के दर्शन के लिए ना कैलाश पर्वत पर जा रहे थे।
अपने अपने वाहन पर बैठकर पर्वत की पगडंडी में बहुत भीड़ होने लगी, तो चंद्र तो हिरण पर बैठते हैं ना, तो चंद्र का धक्का गणेश जी को लग गया और गणेश जी सीधे मूषक से नीचे गिर गए। गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्र को शाप ही दे दिया कि जो भी तेरा मुंह देखेगा ना उसको कलंक लगेगा। चंद्र ने कहा, महाराज मैंने जानबूझकर के आपको लात नहीं मारी, गलती से अनजाने में धक्का लग गया है, मुझे क्षमा करिए। गणेश जी ने कहा, देखो आज भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी है ना, इसको आज से तेरे नाम से लोग कलंक चौथ कहते रहेंगे। तुम्हें पश्चाताप हुआ है ना, अतः आज के दिन यदि कोई आपका मुख देखे तो ही उसको कलंक लगेगा, अन्यथा नहीं। और यदि किसी ने देखा हो तो आप ये चंद्र दोष निवारण एक मंत्र है। यदि कोई किसी ने गलती से भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी का चंद्र देखा हो तो उसके निवारण के लिए भी एक मंत्र आया है, वो इस प्रकार है। सिंह प्रसेनमवधिक सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारकमार रोदिहि तव हेशस्य मंतकः। यह मंत्र पढ़ने से चंद्र को देखा भी हो तो उसे दोष नहीं लगेगा। ये श्री का महात्म्य है महाराज। इसलिए श्री की चोरी करने वालों को श्री कभी भी चैन से सोने नहीं देती। ये श्री जो है ना, लक्ष्मी जो है वो जीवंत, वो मुर्दा नहीं है। इसलिए चोरी करके उसको अपने घर में मत रखना। रावण ने रखा था ना, इसलिए उसका सत्यानाश हुआ। महाराज वैभव संपन्न था, लेकिन मंदोदरी को अंत में कहना पड़ा, राम विमुख असहाल तुम्हारा रहान को कुल रोवनिहारा। तुमने चोरी करके लाई ना सीता जी, इसलिए तुम्हारा ऐसा हाल हुआ। इसलिए लक्ष्मी की चोरी कभी मत करना, और तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देगी। श्री केवल श्रीमान के पास ही शांति से रह सकती है। शेष को अभिमान आदि अपने दूतों के भेजकर नष्ट कर देती है। लक्ष्मी के भी दूत है अपने। भागवत जी में 15 दोष बताए गए धन में। ये जो 15 दूत है ना भगवान के, लक्ष्मी देवी के, कौन कौन से सुनो। चोरी, दंभ, गर्व, वैर करना, लंपटता, हिंसा, काम, जुआ, झूठ, अहंकार करना, क्रोध करना, स्पर्धा करना, शराब पीना, भेद बुद्धि और एक दूसरों पर अविश्वास करना, ये सब श्री के लक्ष्मी के दूत है। अधर्म के मार्ग से जब श्री आती है ना, तो वह इन 15 मार्गों से निकल जाती है। माता जी कहते कि हमको ले चलो भाई यहां से, हम यहां रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आदमी अधर्मी है। श्रीमान जी की उपासना के बिना सिर्फ श्री जी की उपासना करने से जीव का अहित भी हो सकता है। श्री का एकमात्र उपयोग श्रीमान का साक्षात्कार करने में भी है। श्री का उपभोग न करो, उसका उपयोग करो। जो श्री जी के पीछे पीछे चलता है, श्री जी उसके आगे आगे चलती है, और जो श्रीमान के पीछे पीछे चलता है, भगवान के पीछे पीछे चलता है ना,
श्री जी भी उसके पीछे पीछे चलती है, इसलिए कि यह भक्त कभी मेरे स्वामी के चरणों की सेवा मेरे से न छीन ले। ध्यान रखना, इसलिए श्री जी के पीछे मत चलो, श्रीमान जी के पीछे चलो। श्रीमान जी के पीछे चलोगे तो लक्ष्मी भी तुम्हारे साथ आएगी। इसलिए इसे धन दौलत देकर मेरे स्वामी से दूर कर दूं, इसलिए लक्ष्मी जी भक्त के पीछे पीछे चलती है। इसलिए जिसको मोक्ष चाहिए वह धन दौलत के पीछे न भागे। शूद्र के लिए विराट का त्याग न करें। अरे डबरे के पानी के लिए गंगा जल का त्याग न करें। सुरापान के लिए अमृत का त्याग न करें। लक्ष्मी के लिए लक्ष्मीवान परमात्मा का त्याग न करें। भगवान को प्राप्त कर लो, ये सब अपने आप आपको मिल जाएगा। खैर, इसलिए यहां पे भगवान का नाम कितना सुंदर है, श्रीमान। भगवान को तो यही कहे कि प्रभु आप हमें ज्ञान रूपी संपत्ति दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे, शक्ति दे, मुक्ति दे, मोक्ष दे। संसार को प्राप्त करके क्या करोगे? ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।